सबसे पहले तो अभिनव दास जी, आईटी एक्सपर्ट है आप, क्राइम कई तरीके देखे होंगे, लेकिन साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसके पीछे कारण क्या है। जी। तो कारण ये है कि हमारा जो अवेयरनेस है, जो जानकारी है कि कोई भी चीज को लेकर के टेक्नोलॉजी यूज जरूर कर रहे हैं हम लोग, लेकिन टेक्नोलॉजी के बारे में हमें जानकारी पूरी नहीं है, फुल प्रूफ। सबसे पहले हमें जानकारी सही करनी होगी। दूसरा है कि जो दायरा बड़ा है, टेक्नोलॉजी का दायरा बहुत बढ़ गया है, लेकिन उसका जो जानकारी का दायरा है वो नहीं हमारा बढ़ पाया है। तो ये सारी बातें हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र में है, खास करके पटना या आसपास के जो एरिया है या फिर ग्रामीण एकदम जो क्षेत्र है, वहाँ पे लोग को हम देख रहे हैं कि इस तरह की चीजों में ज्यादा फंसते हैं। कारण हमारा एकदम साफ है कि अब लोगों को जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होगी तो इस तरह की घटनाएं बचेगी। हाँ जी, सावधानी जरूरी है, जानकारी जरूरी है। अभिनव जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आईटी एक्सपर्ट हैं, सबसे ज्यादा ये जब क्राइम होते हैं यहाँ पकड़ना पॉसिबल हो पाता है क्या, या फिर सिर्फ आखिरी में लुट पिट जाते हैं लोग और कहते हैं हाय ये क्या हो गया, और ज्यादा तो कुछ कर नहीं पाते हैं? क्या वाकई में संभव है ऐसे लोगों को पकड़ना जो साइबर क्राइम करते हैं? टेक्नोलॉजी है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। जैसा सर जुड़े हुए हैं साइबर सेल से, तो इन्हें जानकारी होगी कि लोग रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि कहाँ करें। हम लोग देखते हैं साइबर पटना में भी साइबर सेल है, लोगों को पता नहीं होता है उसके बारे में कि कहाँ रिपोर्ट करें। थाने में जाते हैं तो उन्हें पता नहीं कि कौन सी धाराएं हैं इससे रिलेटेड। तो ये सारी परेशानी है, लोगों को पता नहीं होना एक कि कहाँ रिपोर्ट करें। साइबर सेल के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, तो सरकार को और भी अवेयरनेस इनसे रिलेटेड करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में मैं देखता हूँ, हमारे पास भी लोग आते हैं क्षेत्र से, तो खास करके पूछते हैं इन सब चीजों के बारे में, तो हमें जानकारी हम तो दे देते हैं, बट सरकार का ये काम होना चाहिए कि जानकारी एक इंडिविजुअल लेवल पे हर जगह पे, गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा जरूरत है। शहरों में लोगों को पता है हमारे पास टेक्नोलॉजी का, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी चीज जानकारी नहीं है। अब जनधन योजना का अकाउंट इतना सारा खुला है, तो उस पे फोकस, जो जिस तरह के लोग होते हैं उनका इस तरह के लोगों पे ज्यादा कह सकते हैं कि आपका फोकस रहता है कि इन पे मतलब टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट है, उन सॉफ्ट टारगेट पे फोकस करते हैं ये। तो हमारा ध्यान उस पे रहना चाहिए, सरकार का भी ध्यान वही रहना चाहिए। आरबीआई का गाइडलाइंस भी आया तो उस पे फोकस करने को कहा गया। जी, जैसे कि अक्सर होता है जब हम लॉगिन करते हैं तो एक चीज होती है, पासवर्ड टाइप करने के बाद कंप्यूटर द्वारा बार बार पूछा जाता है, ऑप्शन रिमेंबर आता है, पासवर्ड या कीप लॉगिन। कहते हैं कि इसको क्लिक ना करें, क्या करें क्या ना करें, आप ये बताइए हमारे दर्शकों। जी, सबसे पहले तो जब आप पब्लिक कंप्यूटर पे या पब्लिक कोई भी ऐसे जगह पे करते हैं तो इन सब चीजों को नहीं करना चाहिए। और सबसे जो ध्यान देने वाली चीज है, जो कि अच्छे पढ़े लिखे लोग भी जानते नहीं है जानकारी के अभाव के कारण, HTTPS जो होता है, सिक्योर्ड, जो भी साइट हम लॉग करते हैं या लॉग इन करते हैं तो हमें सिक्योरिटी का एक बेसिकली बोल सकते हैं सर्टिफिकेट होता है, वो सब साइट पे रहता है। जो सिक्योर्ड साइट है, जो पेमेंट से रिलेटेड है, जो इस तरह के साइट है जो कि बोल सकते हैं कि वनरेबल है, तो उस तरह के साइट पे हम लॉगिन जब भी करते हैं तो HTTPS आता है। और नॉर्मली साइट जो सिक्योर्ड नहीं होते उसमें वो नहीं आता है। जैसे बैंकिंग का आप करने जाएंगे तो आप देखेंगे HTTPS है। ये जानकारी नहीं होने के कारण लोग वैसे जो कि हो सकते हैं, जिसमें कि फ्रॉड्स हो सकते हैं, फिशिंग बेसिकली बोलते हैं, जो कि जहां से कि आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक ये सब यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह ले लिए जाते हैं। तो उन सब साइट पे हमेशा ध्यान देना चाहिए जहां पे कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी जानी है, उस पे ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेट को देखना जरूरी है। और दूसरा है पासवर्ड, जैसा कि आपने शुरुआत में ही बताया कि पासवर्ड को बहुत सिक्योर रखना चाहिए। जिसका आसान पासवर्ड, बहुत से लोग 1 2 3 4 5 6 इस तरह का पासवर्ड रख दे या अपना फोन नंबर रख दिए, तो ये बहुत आसान हो जाता है जो इस तरह के लोग हैं उनको लिए। और अब एक बात और, पासवर्ड के बारे में कहा जाता है बहुत आसान न रखिए। लोग क्या करते हैं, या तो अपना नाम रख लेते हैं, पते का रख लेते हैं, गली का नंबर, जन्म तिथि, परिवार के सदस्यों का नाम। क्या ये सही कहा गया है कि भाई इतना आसान न रखिए कि इतना सॉफ्टवेयर जो कैच कर लेता है वो पता चल जाए कि आपने क्या पासवर्ड रखा है? ये टेक्निक्स भी होती है क्या, हैकर ऐसा भी करते हैं? देखिए, टेक्निक तो बहुत सारी आ गई हैं। बेसिकली कहा जाता है, टेक्नोलॉजी में हम लोगों को कहा जाता है कि 8 सबसे पहले तो ध्यान देना चाहिए कि 8 जो डिजिट है उससे कम पासवर्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट हो जाता है ऐसे ही टास्क, ठीक है। दूसरा ये, क्योंकि देखिए बेसिकली इनक्रिप्शन की बात आती है इसमें, इनक्रिप्शन टफ हो जाता है, जितना हाई लेवल का इनक्रिप्शन होगा डेटा सिक्योर उतना रहेगा। तो हम लोग आसान पासवर्ड देते हैं, उसमें कोई सॉफ्ट ये नहीं रखते हैं, मिक्स करके रखना चाहिए। बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करना चाहिए। जब इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स और अल्फा न्यूमेरिक रखेंगे, लाइक कोई भी चीज डाले 1 2 3 या हैश का यूज कर रहे हैं, इस तरह का जब डालेंगे तो टफ हो जाता है इनक्रिप्शन, उनको मतलब बेसिकली क्रैक करना टफ हो जाता है, जो भी इस तरह के लोग हैं उनके लिए।
अभिनव दास जी, आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में साइबर क्रिमिनल प्रोग्रामर ऐसे होते हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का निर्माण करते हैं और पता कर लेते हैं आपकी पासवर्ड, ऐसा होता है क्या? बहुत पॉसिबिलिटी है। आजकल टेक्नोलॉजी ऐसा हो गया है, स्कीमिंग का टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसमें एडवांस ऐसे टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी का फ्लो बढ़ा, आज 46% लोग मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड में बोल सकते हैं कि इंटरनेट से जुड़ गए। हमारे देश में, जो कि बोला जाता था बहुत पिछड़ा देश है, तो 18% ऑलमोस्ट हमारा देश कनेक्टेड हो गया। तो कह सकते हैं कि अब हमारे लिए ये चीज हो गया है कि जब जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो उसमें रिस्क और बढ़ेगा, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा मार्केट हो जाएगा। हमारे लिए नहीं, उनके लिए एक बड़ा मार्केट है। 18% लोग बिहार पे बोल सकते हैं जो कि जुड़े हुए हैं इन सब चीजों से, तो बड़ा एक मार्केट है। तो इसमें उनके लिए आसान इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम जानकारी के अभाव में बहुत जनरल सब एरर करते हैं। कोई हमसे पासवर्ड के लिए फोन करता है कि आपका पासवर्ड रिसेट कर दिया, फोन पे का ओटीपी आया, आप आसानी से हमें दे देते हैं। अभिनव जी, आपसे सवाल, कहा जाता है कि भाई जो बैंकिंग वगैरह के लेन देन करते हैं सार्वजनिक स्थान से ना करें, कैसे बच्चे इससे, क्या सावधानी? दूसरी चीज ये कभी होता है लॉग इन किया, लॉग आउट करना भूल गए और क्लोज का बटन दबा दिया, तो इससे कैसे बच सकते हैं, या फिर ऐसा हो गया है तो क्या कर सकते हैं सावधानी? देखिए, ये तो है कि सावधानी तो बरतनी ही चाहिए, लेकिन जहां तक सावधानी नहीं, जहां पे लॉगिन किया हुआ है तो वहां पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी। तो आपको जहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का है तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल गेन के लिए ही मोस्टली जितने भी आप बोल सकते हैं क्राइम, साइबर क्राइम होते हैं, उसमें 80% तो मोस्टली उसी तरह के रहते हैं जो फाइनेंशियल गेन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, चाहे पॉलिटिकल कॉजेज हो या फिर रिवेंज हो, ये सब अलग अलग है, बट ज्यादातर केस जो होता है आप देखेंगे तो फाइनेंशियल गेन के लिए ही करते हैं। तो इसमें आपको लॉगिन पे तो ध्यान देना होगा। आजकल जितनी भी कंपनियां हैं, अभी थोड़े दिन पहले आया था कि हमारी जैसे पेटीएम है, इस तरह की जो कंपनियां जो आ रही हैं पेमेंट गेटवे लेकर के या फिर वॉलेट लेकर के, सरकार ध्यान दे रही है। लेकिन हमारा जो इनका सॉफ्टवेयर पार्ट जो है ठीक है, लेकिन बड़ा एक अच्छा स्टडी आया था अभी थोड़े दिन पहले कि आपका इनका हार्डवेयर, जो सिक्योरिटी के लिए जो हार्डवेयर चाहिए, जिसको कि आप बोल सकते हैं कि मालवेयर को डिटेक्ट करते हैं या फिशिंग को डिटेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीजों का बहुत अभी इंडिया में कमी है। अभी हार्डवेयर वाइज हम लोग बहुत ही कमजोर है। जो सिक्योरिटी, जो बैंकिंग सिस्टम है जो हमारा, वो हार्डवेयर से स्ट्रांग नहीं है, मतलब सॉफ्टवेयर वाइज स्ट्रांग है, लेकिन आप जब तक दोनों ही के स्ट्रांग नहीं करते हैं तो इस तरह की परेशानी आती रहेगी। जी अभिनव जी, आपने भी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज, आपका भी शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। तो आपको बता दें कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है और आप कहीं साइबर क्राइम के शिकार ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप सावधान रहिए। अगर आप सावधान, सजग रहेंगे तो बचे रहेंगे साइबर क्राइम से।